दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। साथ हैं रुसैल सिंह जी, जो केरला की रहने वाली हैं। उन्होंने अपना कैरियर जो चाइल्ड आर्टिस्ट होता है, मॉडल, उसके रूप में शुरू किया। बहुत सारी प्रोडक्ट के साथ उन्होंने मॉडलिंग की और अभी वो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन बच्चों के साथ जो किसी कारणवश जेलों में फंस जाते हैं, महिलाओं के साथ, और इस तरीके की कुछ जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल, जो कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन दिलाया है। तो एक तरीके से देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में आज रुसैल जी काम कर रही हैं और इस पूरे चर्चा पे आज हम बात करेंगे किस तरीके से वो अपना इस काम को कर रही हैं। रुसैल जी, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और इतनी अच्छी आप हिंदी बोल रही हैं, इसके लिए बधाई। शुरुआत जब होती है कि आपके कैरियर की, जब आपने मॉडलिंग शुरू की बचपन से, थोड़ा सा बताइए दर्शकों को क्या था वो दौर, किन किन प्रोडक्ट के लिए किया? मैंने मॉडलिंग चालू ही किया है अपनी बहुत ही यंग एज से। जस्ट 6 साल की थी मैं। एंड द बेस्ट पार्ट ये था कि मुझे ऑटोमेटिकली सामने से ऑफर्स आए। एंड एक प्रोडक्ट है, आप कैंपस शूज़ जानते होंगे, उसके लॉन्च एड में मैं थी व्हेन आई वाज 6 years old। और ऐसे ही मॉडलिंग का सारा करियर शुरू हुआ विद बोरोलीन एंड बोरोसॉफ्ट। एंड फिर मेजरली रैम्प शोज़ मैं करती थी फॉर ऑल बिग ब्रांड्स लाइक रैंगलर्स हैं, लिवाइज हैं, एंड पैंटालून्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बहुत ही अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छा करियर रहा उसमें, मॉडलिंग में। एंड सो या अच्छा, तो कब तक ये कैरियर आपका चला और कब वहाँ से आपको छोड़ा उसको आपने? बहुत लंबा नहीं, क्योंकि मेरी शादी बहुत ही यंग एज में हो गया था। तो तब तक ऑफ कोर्स जब तक मैरिज नहीं हुआ तब तक तो रहा मेरा सारा एक मॉडलिंग का करियर। उसके बाद फिर फैमिली एंड बच्चे एंड ऑल दैट, सो ऑब्वियसली वो बैक सीट ले लिया। सो या अच्छा, तो समाज सेवा के क्षेत्र में कब आई? आपकी संस्था कैसे काम कर रही है? राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक्चुअली मुझे एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है विद किड्स। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे खुद के बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं, या सड़क पे कोई बेचारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, बट राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एंड एल्डरली लोग। सो ये दोनों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी पटरी खाता है, लाइक आई रियली जेल विद देम। सो बचपन से ही हमारे यहाँ जो हमारी बाई थी, हेल्प थी, वो उनके साथ उनके बच्चे आते थे, एंड सो हम एक साथ खेलते थे, एंड जितने भी मेरे टॉयज़ होते थे उनके साथ शेयर करते थे, एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम। सो वहीं से एक्चुअली वो शुरू हुआ। एंड इवेंचुअली अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूँ एज द प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एज वेल एज नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ मैं, राष्ट्रीय ईसाई महासंघ, उसके थ्रू भी हम बहुत सारे इन सारी अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम देख पा रहे हैं, उनकी सहायता कर पा रहे हैं। बिकॉज जहाँ पे मेजरली लोग नहीं जाना पसंद कर रही है, हम ये नहीं बोल रहे महान काम करते हैं, बट डेफिनेटली आई डू हैव अ पैशन कि उनके साथ जाना। और हमने बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको मैं नेम नहीं करना चाहती हूँ, बट जुग्गी में जाके हमने वहाँ पे उन्हीं के बीच में एक छोटा सा घर, एक हट टाइप का बना के, और उन्हीं के बच्चों को, एंड लिटरली मैं लड़ते थे वहाँ के उनके मदर्स से कि नहीं, तुम कचरा के लिए नहीं भेजोगे अपने बच्चों को, तुम पढ़ने के लिए भेजोगे। सो उनके गोदी से मैं लेके आती हूँ बच्चों को। हमने लिटरली लड़ाई करके एंड हम लेके आते थे, एंड उनको फिर उनको एडुकेट करते थे टू अ सर्टेन एज। फिर हम अच्छे रेप्यूटेड स्कूल से हम लोगों को बुलाते थे उनके ब्रेन मेंटल लेवल को एनालिसिस करने के लिए, एंड उसके बाद फिर हमने उनके एडमिशन्स करवाए हैं टू मेनी स्कूल्स, एंड मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे लामार्ट्स बॉयज़ में, एंड आई लव देम डियरली। अच्छा, सो वहाँ पे उन स्कूल्स में अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वन ऑफ माई किड्स
उनको वो ट्राई कर रहे हैं रणजी में खेलने के लिए। अच्छा, क्रिकेटर। यस, एंड सो दैट्स सच एन ऑनर एंड अडोरेबल बच्चे हैं मेरे। आई जस्ट लव देम टू डेथ। दूसरी कंपनी है, हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है एडमायर। वहाँ पे भी हम अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, बिकॉज मैं एक ऑल्सो आई एम वर्ल्ड लाइक इंटरनेशनल ट्रेंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, है ना। और सो वैसे हमारी जो फीस होती है फॉर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं दैट्स प्रीटी हाई, लेकिन हम हम चैलेंज करते हैं उन सारे यंगस्टर्स को इन पर्टिकुलर जो अपना क्लास 12 ख़त्म कर रहे हैं, कॉलेज में एंटर कर रहे हैं या एडमिशन्स लेना चाहते हैं या जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाहते हैं, कि rather than दूसरे stupid challenges बाहर लेने के बजाय that they can challenge their own selves कि मैं कैसे एक better personality अपने अंदर डेवलप कर पाऊँ, या एक बेटर, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश को भी कोच करती हूँ, सो यू कैन हैव अ बेटर लैंग्वेज एंड किस तरह से आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग कर, सो दैट्स व्हाट वी बेसिकली हम उस बारे में ही फोकस करते हैं। अच्छा, तो लखनऊ में अभी कितनी पुरानी आपकी संस्था है, कितने लोगों से जुड़ चुकी है? एडमायर को 9 साल हो गए हैं एंड राष्ट्रीय ईसाई महासंघ इन लखनऊ यदि हम बोले सो इट इज़, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड लखनऊ में इसको शायद 3-3.5 साल हो गया है मुझे जुड़ के, इट्स ओवर 2 years नाउ। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन से। अब आपके फ्यूचर प्लान क्या है इस सोसाइटी को लेके? डेफिनेटली मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा फोटे है, सो मैं डेफिनेटली ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा मुझे इस तरह से दिखाई दे जो एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा है, या फिर ऐसा है बच्चा जो और या एक यूथ ऐसा है जो बिल्कुल बिना फोकस के है एंड जस्ट जिंदगी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि जीना है। दे नीड टू हैव, बिकॉज ऑल्सो आई एम अ सर्टिफाइड काउंसलर, इसलिए मैं फ्री काउंसलिंग क्लासेस भी देती हूँ टू ऑल दीज स्टूडेंट्स एंड कपल्स। So I just want to see them एक different generation, जहाँ पे confident students, confident youth and confident even the middle-aged, एक confident generation develop हो पाए। अच्छा, अभी जो आप इतने सारे बच्चों के साथ और काम कर रही हैं, बड़ों के साथ भी, क्या समस्याएं मेजर देखती हैं लोगों के बीच में? ओके, ये क्योंकि ये सोशल मीडिया है ऑलरेडी एंड मैं इसके खिलाफ नहीं बोलूँगी, बट आई डेफिनेटली थिंक मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, दैट इज़ वो आप छोटे से बच्चे को लेकर, क्योंकि एज पेरेंट्स बहुत सारे लोग इस बात को गलती कर रहे हैं कि क्योंकि मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो तो फ़ोन ले लो या टीवी का रिमोट ले लो, एंड सो मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, बट बच्चा क्या देख रहा है अननोइंगली क्या अब्जॉर्ब कर रहा है, क्या ले रहा है, दे नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट दैट। लेकिन जो आप अंडर प्रिविलेज जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी भी समस्याएं फ़ोन ही है या कुछ और भी है? उनकी समस्या इज़ डेफिनेटली सोशल मीडिया ऑल्सो। आप यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा ना हो लेकिन उनके सेल फोन्स में रिचार्ज ज़रूर होगा। उनको चोरी करने का आइडियाज़ भी उनको मूवीज से मिलेगा। आई एम सॉरी, मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ, बट मैं आई एम टेलिंग द ट्रूथ, एंड सेकेंडली दे डू नॉट वांट टू एडुकेट। उनको इतना ज़्यादा दिमाग में आ गया कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम एक टिकटॉक वीडियो बना लेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आजकल खासतौर से लड़कियों में देखा गया है कि वो बहुत सारी रील्स ऐसी बनाती है जिन्हें कई बार हम नहीं भी सोसाइटी के सामने देख सकते हैं। उस पे कुछ, क्या ऐसी लड़कियों को कुछ कहना चाहती हैं? आई थिंक मेजरली सर, आई वुड जस्ट वन थिंग जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, दैट इंडिया, भारत एक इट इज़ अ प्लेस ऑफ सच अ लॉट ऑफ कल्चर, संस्कार। यदि हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को वो नहीं दे रहे हैं तो वही डेवलप हो जाता है जब हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं लोगों। अच्छा, द लैक ऑफ संस्कार। हम लोग मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम संस्कार बोल रहे हैं जी। वेस्टर्नाइज हो रहे हैं कि हमें अंग्रेजी कपड़े पहनने हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि इंडियन ब्यूटी इंडियन कपड़ों में है एंड आप उसमें भी सुंदर लग सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। अच्छा, आप पर्सनालिटी कोच हैं,
कुछ सुझाव दे सकती है यूथ को कि वो क्या करे जिससे तो मैं एक दो पॉइंट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ ये है, ऑलवेज, इंग्लिश में एक कहावत है जिसको कहते हैं बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। मतलब मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, इट रियली डजंट मैटर। जैसे भगवान ने बनाया है उसमें कंफर्टेबल रहो, हेल्दी रहो। एब्सोल्युटली। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड टेक केयर ऑफ योर बोली। बहुत सारे लोग सर, आपने ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब तक उनका मुंह बंद है वो बहुत सुंदर है। जैसे ही उनका मुंह खुला, आपको लगता है बस किसी तरह से आई नो। सो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कंफर्टेबल होंगे जो आप हैं उसमें, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो बस कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा। वहीं से एक अच्छी पर्सनालिटी चालू होती है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यदि आप कनेक्ट होना चाहते हैं एडमायर से, यू आर मोर देन वेलकम। एंड आपको इंटरनेशनली एटिकेट्स, मैनरिज्म, पर्सनालिटी, इंग्लिश, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूर कोच किया जाएगा। यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। और आप अपनी जो भी भाषा बोलते हैं उस पर आपका कमांड होना चाहिए। सोचती हूँ कि इंग्लिश एक ज़रूरी भाषा है क्योंकि मैं इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ। सो इंग्लिश डेफिनेटली अच्छा है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हिंदी अगर आप बोलते हैं तो आप कम है। शब्द साफ, शब्द सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। एंड हैव अ क्लियर हार्ट, वो अपने आप दिख जाएगा। शब्द साफ होना और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करेगा। एग्जैक्टली। शुक्रिया आपको। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते रहते हैं। कुछ और सुझाव हों तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।